वाह वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चिकन मलाई टिक्का। और चिकन टिक्का बहुत ही झटपट से बनेगा, गैस पर ही, अवन की ज़रूरत नहीं है। मैरिनेशन एक ही है, बस एक दो इंग्रेडिएंट्स का फ़र्क है। तो चलिए बनाते हैं इसका मैरिनेट। पहले मैंने लिया है चिकन बोनलेस 600 ग्राम्स, चिकन थाई लिया है मैंने पीस, आप ले सकते हैं चेस्ट पीस भी। साथ में लेंगे सॉल्ट एंड पेपर, साथ में लहसुन अदरक पेस्ट, नींबू का रस, कुछ हरी मिर्चें, रोस्टेड आलमंड्स एंड कैश्यू नट्स। साथ में हम जाएगा हमारा भुना हुआ बेसन। साथ में हम डालेंगे मलाई सिर्फ डालेंगे अगर हम मलाई टिक्का बना रहे हैं, अगर नॉर्मल टिक्का बना रहे हैं तो नहीं डालेंगे। साथ में जाएगा दही और ऑयल। तो बनाते हैं हम इसका पहले तो पेस्ट। इसके लिए मैंने लेने हैं आलमंड्स एक ग्राइंडर में, साथ में लेंगे हम कैश्यू नट्स, हरी मिर्चें, दही और मलाई बिल्कुल नहीं डालेंगे अगर हम नॉर्मल चिकन टिक्का बना रहे हैं तो। साथ में डालेंगे बेसन और इसे अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। मैंने ब्लेंडर में ही हल्का सा पानी और डाल के ब्लेंडर का भी सारा पेस्ट निकाल लिया है। फिर हम डालेंगे इसमें लहसुन अदरक पेस्ट, साथ में जाएगा हमारा ऑयल और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे सीजनिंग के बाद। और हमारे चिकन को कर देंगे हम मैरिनेट। कम से कम रखिए 1 से 1.5 घंटा, ओवरनाइट रखेंगे तो और मज़ेदार बनेगा, बहुत ही टेस्टी भी। इसमें साथ में जाएगा हमारा नींबू का रस भी। इसे हम रेफ्रिजरेटर में कम से कम 1 घंटा रखेंगे, अगर ओवरनाइट रखेंगे तो और मज़ेदार बनेगा। इसमें सबसे पहले एक पैन के अंदर जब हमने बनाना है, मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी। ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। थोड़ा सा पानी भी हम डालेंगे। इसे ढक के 1 से 2 मिनट, फिर हम सिम से करके कम से कम 6 से 7 मिनट और पकाएंगे। इसे ढक्कन उतार के हमने फिर 1 से 2 मिनट तेज सेक पे ही पकाना है। और फिर हम डालेंगे प्याज और शिमला मिर्च और नमक, काली मिर्च भी। बाय द टाइम ये मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा आज का वीडियो देख के पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और नीचे कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब इसे टिक्का बनाते हैं। मैंने क्या करना है कि स्क्यूअर्स को मैंने कम से कम 5 मिनट के लिए गीला करके रख दिया ताकि ये जले नहीं। फिर हम इसे स्क्यूअर्स में शिमला मिर्च, प्याज और चिकन की लेयर्स लगा के हम अपने स्क्यूअर्स रेडी कर लेंगे। देखिए कैसे मैं रेडी कर रही हूँ, बहुत ही फटफट। थोड़ा सा हल्का सा ये वार्म हो जाएगा तो आप ये कर पाएंगे आराम से। देखिए फ्रेंड्स, मेरे स्क्यूअर्स हो गए हैं रेडी। ऐसे ही मैं अपने सारे स्क्यूअर्स को कर दूँगी तैयार। ये जो मैरिनेशन बचा है हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे। साथ ही में मेरे पास जाली थी, चपाती या कुछ भी और ग्रिल करने के लिए, उस पर मैं रख रही हूँ ग्रिलिंग ट्रे पे। नहीं भी है तो आप डायरेक्टली गैस पे इसे रोस्ट कर सकते हैं। हल्का हल्का साइड बाय साइड ऑयल भी लगाते रहिए और साइड चेंज कर करके इसे भूनेंगे। ये हमारा चिकन टिक्का हो गया रेडी। अब मलाई टिक्का के लिए हमने ये जौन सा मैरिनेशन बचा था वो, उस पर धनिया, चाट मसाला और साथ में मलाई डाल दी है। साथ ही में हल्का सा देसी घी भी डालेंगे हम। फिर मैंने 3 से 4 स्क्यूअर्स सिर्फ चिकन टिक्का के भी रखे हैं और जिनको मैंने मलाई टिक्का बनाना है वो वाले टिक्का के पीसेस को मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी अपने मैरिनेशन में। और लीजिए, हमारा बहुत ही फ्लेवरसम मलाई टिक्का भी हो गया रेडी। तो देखा ना आपने, झटपट से सिर्फ और सिर्फ मलाई का और हल्का सा चेंजेस करके आप चिकन मलाई टिक्का और चिकन टिक्का एक ही रेसिपी फॉलो करके बना सकते हैं। होप सो फ्रेंड्स, आपने आज का वीडियो मेरा पसंद किया होगा। अगर आपने वीडियो आज का मेरा पसंद किया है फ्रेंड्स तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।